तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 0.97% का गिरावट आते हुए देखने को मिला। शेयर अच्छे मूवमेंट था, मॉर्निंग में जब खुला था अप्रॉक्स 2693 तक लेवल से पहुंच गया, तो वहां से एक सडन गिरावट देखने को मिला, वहीं पे सस्टेन नहीं कर पाया, वहां सडन गिरावट है। अब देखो पूरा ऐसा कुछ खास न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा जिसके कारण हमें गिरावट आते हुए देखने को मिला। यहाँ निफ्टी वगैरह भी देख ले तो 0.65% तक तेजी आते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स भी सेम 0.65। तो ऐसा कुछ खास रीजन हमें देखने को नहीं मिल रहा। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 49%, 1 ईयर के टाइम फ्रेम अप्रॉक्स 250% का रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं शेयर में। यहाँ शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो अप्रॉक्स 2840 रुपीज़ के राउंड है। उसके बाद हम देखें तो वहाँ से अगर देखें तो एक छोटा सा गिरावट था 1900 के लेवल्स पे, ऑब्वियसली ड्यू टू मार्केट रीजन एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद अगेन उसी लेवल्स पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार लेवल्स पे। यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में शेयर ने अप्रॉक्स 2800% का रिटर्न है शेयर की तरफ से, 2800%। क्रेजी रिटर्न्स ऑन एन 5 ईयर्स टाइम फ्रेम, बहुत ही क्रेजी रिटर्न्स। यहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर, मैं आपके साथ वो रखने जा रहा हूँ। एट द सेम टाइम मेरा फ्यूचर में पर्सपेक्टिव क्या है इस शेयर को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली इसका मार्केट कैप ओनली 2000 करोड़ का है, तो ऐसे भी नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी है, नॉट एट ऑल। स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, बट सपने बड़े हैं, ऑब्वियसली वाई नॉट कि भाग सकता है। ऑब्वियसली 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, वाई नॉट, है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। तो वहाँ भी फिर पैसे हमारे 10 टाइम्स 20 टाइम्स बन सकते हैं हमारे पैसे, समझ रहे हो बात को। तो वी विल चेक दिस आउट, ओके। एट द सेम टाइम कंपनी को अब इस लेवल्स पे एक्वायर करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत अच्छी गिरावट को एक अच्छा मूवमेंट है, तो क्या हमें मूवमेंट पे जाना चाहिए या हमें गिरावट का वेट करें, मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा। यू जस्ट हैव टू लुक इनटू द वीडियो, ओके। यू हैव टू हैव द पेशेंस यार, सुनने के लिए कम से कम पूरा वीडियो देखो, तो चीज़ अंडरस्टैंड करो। गो अहेड एंड देन हम डायरेक्टली टाइप करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड करो कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी फॉर इंडियन रेलवेज एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। यहाँ रेलवेज में कंपनी का योगदान देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको, ऑब्वियसली छोटी कंपनी है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी लाइक काफ़ी ज़्यादा थोड़ा रिस्की बिहेवियर शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ शेयर की बात कर लें तो TVD Integral Coach Factory ICF for electronics, electricals, mechanicals and electromechanical products. The company is transition for product equipment supplier to a solution provider for Indian Railways. तो ये आप चेकआउट कर सकते हो इसको, ओके। बैटरी चार्जर्स, कंट्रोल पैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर पैनल्स, टेस्टिंग मशीन, इमरजेंसी लाइट, फैंस, कपलर, बिलोस। तो कंपनी को काफ़ी अच्छा एक लेवल्स पे बैठी है, ओके। और कंपनी काम भी बहुत बढ़िया कर रही है हर एक पैमाने में। यहाँ मार्केट कैप की बात करें तो अप्रॉक्स 2672 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यानी कि स्मॉल कैप कंपनी, वो भी इतने जंप्स आने के बाद भी अभी भी 2000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। यहाँ स्टॉक की बात कर ले, स्टॉक का P87 के राउंड है, इंडस्ट्री P30 के राउंड है, तो ऑब्वियसली ओवर वैल्यूएशन में देखने को मिलेगा। बट डेप्ट का कोई भी इशूज़ नहीं है, यहाँ पे 18 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.13। जब यहाँ बैलेंस शीट की बात कर ले तो अप्रॉक्स 132 करोड़ के आसपास का रिजर्व है कंपनी के पास। तो छोटी कंपनी बट रिजर्व अच्छे हैं। एट द सेम टाइम डेप्ट का कोई भी इशूज़ नहीं है, तो कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकती है। 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, प्रॉफिट ग्रोथ 102% का है, पी रेशियो 0.84। यहाँ क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो जो सितंबर क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स थे, लेट यू को हाफ ईयरली रिजल्ट्स, ओके। हाफ ईयरली रिजल्ट्स में हम सेल्स की बात कर ले तो 75 करोड़ से 82 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम चेकआउट करें एक्सपेंसेस की तो वो 61 करोड़ के आसपास का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ के आसपास का, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 16 करोड़ जाते हुए देखने को। तो एवरी पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है कंपनी के, कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से मूवमेंट कर रही है। 1-2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, देन अगेन 14 करोड़, नाउ इट्स 16 करोड़, बहुत ही शानदार मूवमेंट पे है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स वगैरह। अर्निंग पर शेयर 15.86 का है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता जाएगा। तो वहाँ पे जो स्टॉक का पी है वो हमें डाउन आते जाएगा देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे डाउन आएगा तो फेयरली वेल और भी मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ इन्वेस्टर्स में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। 65% की जो होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, मार्च में बात कर ले, एफआईएस की होल्डिंग 0.05, डीआईएस के पास 0.63, बट पब्लिक में बड़े बड़े नाम निकल के आते हैं, लाइक लिटरली मुकुल महावीर अग्रवाल जी का है 4.20 और कंपनी पे कंटिन्यूसली हमें स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है मुकुल महावीर अग्रवाल जी। अब यहाँ पे और आशीष कचोलिया जी का 1.45 है, ऑब्वियसली द बिग इन्वेस्टर्स हैं ये। 1.21% से इन्होंने 1.45 कर लिया है। इन्होंने और भी ज़्यादा स्टेक्स अपनी इंक्रीज़ किए। ऑब्वियसली वो जो गिरावट आया था 1900 लेवल्स पे, वहाँ पे यहाँ पे एकोमोडेशन करते हुए जाते हुए देखने को मिल रहा है हमें सारे बड़े इन्वेस्टर्स से। यहाँ पे और भी बड़े बड़े नहीम चंद जी, प्रतीक जैन, विवेक पारक, गौरव जैन, तो बड़े बड़े नाम ऑब्वियसली हैं शेयर होल्डर्स में, ओके। तो यहाँ पे कन्विक्शंस तो यहाँ पे एक चीज़ का है ही, ओके। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, एज एन इन्वेस्टर मैं बोल रहा हूँ,
तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आपने अगर एक्यूमुलेट नहीं किया तो इट्स वेल एंड गुड, कोई इशूज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि यहाँ पे बाय ऑन डिप में जाना ज़्यादा प्रेफरेबल है। छोटी कंपनी है, रिस्क रिवॉर्ड देख के ही जाना अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। डोंट पुट ऑल द थिंग्स लाइक एवरी सिंगल पेनी इन दिस शेयर, ऐसा नहीं है। छोटे पूरे स्मॉल कैप में हर एक पूरा एवरी सिंगल पेनी हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वी जस्ट लाइक सम 10 to 20% ही अपने स्टॉक स्मॉल कैप में डालते हैं ताकि वो रिस्क रेशियो फेवरेबल हो, वहाँ पे रिस्क मिलता है एंड देन बड़ी हमें मूवमेंट्स देखने को मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी होता है तो कम से कम 10 to 20% ही जाएगा अपना, अदरवाइज उससे ज़्यादा गया तो विल बी इन अ बिग लॉस। ओके, तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा अंडरस्टैंड लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हम बोले नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या सेम रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, तो श्योरली अगर जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है तो हम डैम श्योर हमें डबल ट्रिपल जाते हुए देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप 4000 5000 6000 करोड़ तक का मार्केट कैप में जाते हुए देखने को मिल सकता है, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो यू हैव टू हैव द पेशेंस, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।